हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12 के 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इस टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। ये आज दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की और उसमें हमने बताया कि रिप्रोडक्टिव एज में फिट होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जिसमें फिजिकल, बिहेवियर, इमोशनल, सोशल सारी चीज़ें, वेलबींग, सारे एस्पेक्ट से वेलबींग होना था। फिर हमने कुछ गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ वगैरह देखी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और यहाँ से आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि चैप्टर में हमें क्या सीखना है। देखिए, इस चैप्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ मेथड हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड, कुछ नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इस तरीके कुछ मेथड पढ़ेंगे हम लोग, जिसके ज़रिए हम ये जान पाएंगे कि बर्थ को कंट्रोल कैसे करते हैं, पॉपुलेशन को एक्सप्लोर होने से कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो आप लोग एक पेन ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, वीडियो को वॉच करते रहिए और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप ग्रुप में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट है पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन, भाई पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमारा अब जरूरत क्या हो गई, उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो रहा है तो बर्थ को क्या करना, कंट्रोल, जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल करना है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, किसी भी पीपल की जो लाइफ क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना हो अगर। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, या फिर हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ है उसको इंक्रीज करना है। और दूसरी बात क्या है, बेटर लिविंग कंडीशन, या आप अच्छे से रहना चाहते हो, सारी चीज़ें अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं। हैड एन एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, ये जो इन सारी चीज़ों पर, मतलब एक बेटर लिविंग कंडीशन पे या फिर हेल्थ फैसिलिटी पे, लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो इम्पैक्ट कर रही है, जो अफेक्ट कर रही है, वो है कि एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना। ज़्यादा पॉपुलेशन में आपको हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, हाँ, और लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी, सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी, जॉब्स आप देख रहे हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, तो कितनी सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है ये एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण। तो आपको कोई न अच्छी लाइफ मिल पाएगी, ना ही तो हेल्थ फैसिलिटी, और ये लिविंग कंडीशन, इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करती है। एक चीज़ और स्टूडेंट याद रखना, ये सब एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी से नोट्स हमने बनाए हैं और इसको आप अच्छे से लाइन बाय लाइन दिमाग में फीड करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप बिल्कुल ग्रुप में इस क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से उसको हमें भेज सकते हैं वापस, कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे किसी पॉइंट पे मार्क आउट करके। चलिए फिर देखते हैं रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब एक चीज़ और है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट में भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा डेथ रेट भी तो हो रही है, काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही है, पर उतना नहीं हो रही है जितना कि बर्थ रेट। ठीक है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, और दूसरा है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाहे हम MMR की बात करें या IMR की बात करें, along with increase in population reproductive age in the main reason of population exploitation, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट होने का जो रीज़न है वो सबसे बड़ी बात है कि जो रिप्रोडक्टिव एज में ही या मेच्योरिटी आते ही जैसे कम उम्र में शादी का होना है ना, जल्दी मेच्योरिटी होने के बाद जल्दी जो बर्थ कैपेसिटी है वो उसका होना, तो कहीं कहीं ये भी इम्पैक्ट डाल रही है। इसीलिए लॉ बना हुआ है कि इतने एज के बाद आप, इतने एज के पहले आप जो है मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, एक कंडीशन बनी हुई है ताकि इन सब सारी चीज़ों को, थोड़ा सा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई। तो यहाँ पर जो MMR है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ। मोर्टेलिटी रेट में जब भी अब वर्ड समझ में आए तो आप डेथ रेट समझिएगा। तो मैटरनल का क्या, मैटरनल में होता है जैसे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान, हाँ, जो डेथ होती है, या फिर जो बच्चे मतलब बेबी
अभी डिलीवर होती है, बंद अभी नई नई इस नेचर में आती है, फिर कुछ समय बाद तो उसकी डेथ, तो वो भी मोर्टेलिटी रेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंसिडर कर लेंगे उसको हम लोग। ठीक है स्टूडेंट। तो हालांकि ये चीज इसको छोड़ दिया जाए, मतलब MMR और IMR को छोड़ दें, ये तो डेथ रेट है, तो बाकी के रिप्रोडक्टिव एज में पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट ही हो रहे हैं। बिल्कुल। स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारे पास क्या स्टेप है कि हम इस पॉपुलेशन को ओवरकम कर सकते हैं, तो है यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड। एक तो हम बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, ठीक है। अब कंट्रासेप्टिव क्या है आपको आगे देखते हैं हम, ठीक है। एक बैरियर मेथड है, प्रोटेक्टिंग मेथड है कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डिमेरिट ऑफ लार्ज फैमिली, अब पीपल को एक अवेयर करिए कि भाई ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो उससे क्या नुकसान है, उससे क्या डिमेरिट है। इंक्रीजिंग द मैरिज एज इन फीमेल एंड मेल, मेल और फीमेल की जो मैरिज एज है उसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए थोड़ा डिले, तो पॉपुलेशन में भी एक तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द पेरेंट हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन, और बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने तो क्या किया है कि इंसेंटिव, मतलब कि अगर 1 या 2 बच्चे रहते हैं तो उनके पेरेंट को कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे राजस्थान वगैरह में 1 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं तो अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके के ये लॉ बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब 1 या 2 बच्चे, मतलब इस तरीके से अब पेरेंट क्या होगा कि वो इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बनाएगा, बर्थ रेट कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये स्टेप उठाए गए हैं ताकि हमारा पॉपुलेशन क्या हो जा सके, ये जो हमारा बर्थ रेट है वो कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कंट्रासेप्टिव मेथड। अब कौन कौन से मेथड है, तो अब हम लोग मेथड पढ़ने वाले, तो हम 3 to 4 मेथड पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं हम आगे वाले टॉपिक में हम बताएंगे, उसको हाईलाइट भी कर देंगे, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड, अब क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन जाते हैं कि कौन कौन सा मेथड है जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट होने से रोका जा सकता है या बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको 1-2 मेथड के बारे में इलेबोरेट करना होगा। चलिए अब कंट्रासेप्टिव मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है? कंट्रासेप्टिव मेथड आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस चीज को आप समझिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं अब इसको हम समझते चलते हैं। जो कंट्रासेप्टिव मेथड है ये क्या करता है, इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी भी होती है, भाई न चाहते हुए भी कि आपको बेबी नहीं चाहिए, पर क्या होता है कि कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है कि एक स्पर्म ओवम का एक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की इवेंट हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है। या फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉडिफाई कर दो, मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉडिफाई हो जाएगा तो जो एग बनने की प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी उसका टाइम, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड इसीलिए यूज करते हैं। तो एन आइडिया कंट्रासेप्टिव शुड बी ए कंट्रासेप्टिव मेथड, तो आप यूज कर सकते हो ताकि आप प्रेगनेंसी को रोक सको, हाँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात, अच्छा कंट्रासेप्टिव मेथड तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले हम जान लें कंट्रासेप्टिव जो यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसका कोई बॉडी में साइड इफेक्ट हो और कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात तो यूज़र फ्रेंडली, पहले तो उसको हम आसानी से यूज़ कर सकें, मतलब इतना कंफर्ट हो कि हम उसको एकदम फ्रेंडली यूज़ कर सकें, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ईजी अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाए वो कंट्रासेप्टिव जो भी है वो आसानी से अवेलेबल हो जाए हमारे मार्केट वगैरह जहाँ से भी लेना चाहे। और दूसरी चीज़, अगर हम यूज़ भी अगर करें उससे तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब वर्क करना चाहिए जिस काम के लिए हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को अगर हम रोकना चाहते हैं तो रुक सके। रिवर्सिबल का मतलब है कि हम जब चाहें उसको वापस उस डिवाइस को हटा भी सकते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड में जो भी हम डिवाइस या जो भी चीज़ यूज़ करेंगे हम उसको वापस से हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट सिस्टम हो जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़े, मतलब जब हम चाहें तभी उसको हम अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकें। तो ये रिवर्स भी हो सके, मतलब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको रिमूव भी कर सकें। नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट। अब मतलब मिला जुला के सारी बातों का एक बात है कि नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट, ताकि सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट पे भी कोई इंटरफेयर नहीं करे।
कि ऐसी कोई डिवाइस ना हो जिसकी वजह से सेक्सुअल डिज़ायर ही खत्म हो जाए। और सेक्सुअल डिज़ायर खत्म होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलने लगती है। तो सेक्सुअल डिज़ायर खत्म नहीं होना है, इसके लिए ऐसा कंट्रासेप्टिव होना चाहिए कि पता लगे कि आप उसको यूज़ करने के बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बॉडी में कुछ एलर्जिक या फिर अदर तरीके का इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, और जो सेक्सुअल डिज़ायर है जो वो भी ख़त्म हो गई। तो इसकी वजह से फिर अगर आप वांटेड प्रेगनेंसी चाहते हैं, हाँ, कोई बेबी प्रोड्यूस करना है, तो फिर बेबी के क्रिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये सारे जो 6 पॉइंट हैं ये इस तरीके के कंट्रासेप्टिव होना चाहिए। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि कंट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से ह्यूमन के लिए हेल्पफुल होने चाहिए या किस टाइप का होना चाहिए जो कि अच्छा हो। कंट्रासेप्टिव मेथड कुड बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। कंट्रासेप्टिव मेथड कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो जैसे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। अब कंट्रासेप्टिव मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रिवेंट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन ना होने पाए, प्रेगनेंसी ना होने पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं नेचुरल मेथड में कि ये एक सिंपल अवॉइड मेथड होता है, इसको अवॉइड मेथड कहते हैं, कि मतलब मेल फीमेल का इंटरेक्शन ना होने पाए, वो अवॉइड मेथड बोलेंगे उसको, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, अपना खुद अंडरस्टूड होता है। दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि हम एक लैटेक्स की एक शीट आती है, प्लास्टिक लैटेक्स शीट आती है, जिसको हम लोग जीनिटल ट्रैक्ट पे सेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म ओवम का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो बैरियर मेथड, इसको हम आगे जो है अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कुछ डिवाइस लगाते हैं यूट्रस के अंदर, फिट कर देते हैं डिवाइस, और जो भी स्पर्म एंट्री करता है उनको मैक्रोफेज कर जाता है, मतलब खा जाता है, खत्म कर देता है, किल कर देता है। कुछ इंट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं। कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, ओरल जैसे ओरल पील वगैरह लेते हैं, दवा लेते हैं। तो जो पील्स लेते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि 21 डेज़ पे पील लेते हैं, और 21 डेज़ लेते हैं, और इसके बाद 7 डेज़ ब्रेक कर देते हैं। 21 डेज़ लेते रहेंगे तो उस पर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा, 7 डेज़ बैक कर देंगे ताकि अगला मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाए, ठीक है। इंजेक्टेबल और कुछ इंजेक्शन भी लेते हैं, तो बिल्कुल जो ओरल पील का वर्क है उसी तरीके का सेम इंजेक्टेबल ये डिवाइसेस भी हैं। और एक और मेथड है इसमें इम्प्लांट। जैसे इम्प्लांट करने का मतलब ये हो जाता है कि जनरली जो हमारी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो यूट्रस में होती है। तो यूट्रस में इम्प्लांट करना मतलब ये उस डिवाइस को ले जाकर यूट्रस में ही फिट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। जब तक रहेगा वहाँ पे काम करता रहेगा, ठीक है। और सबसे जो ये मेथड है सर्जिकल मेथड, लास्ट वन। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी। इसमें वेसेक्टॉमी क्या होता है कि जो वैस डिफरेंशिया है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जो वैस डिफरेंशिया उसको कट करके बाइंड कर देते हैं। और ट्यूबेक्टॉमी में जो फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ऐसा यूट्रस, अगर ये यूट्रस हो गया, ठीक है, अगर ये यूट्रस हो गया, इधर फॉलोपियन ट्यूब हो गया, इधर ओवरी होती है, तो यहीं से इसको कट करके इसको क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, ठीक है। जब बाइंड कर देते हैं तो ये जो है क्या होता है कि इसका ये हमारा स्पर्म इधर से एंट्री करेगा और यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो हम इसी साइड को ही ब्लॉक कर देंगे और फिर क्या होगा। और ये सर्जिकल मेथड है, सर्जरी के द्वारा होता है ये, तो ये परमानेंट मेथड होता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल नहीं होते। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेबोरेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। रिवीजन करिए अच्छे से, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, पॉइंट को हाईलाइट करिए और नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।